नहीं है जहाँ पर परमात्मा नहीं है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जहाँ पर परमात्मा ने आपको छोड़ दिया और वो दूर चले चले गया और वो कब आएगा इसके इंतज़ार करना पड़े, ऐसा नहीं होता। परमात्मा कभी भी हमको नहीं छोड़ता, तो सभी समय वो होता है, इसीलिए सभी समय हम उसको मिल सकते हैं। मगर शर्त यह है कि उसको स्वीकार करना है और लोभ में नहीं जाना है, और जो है जैसा है उसको स्वीकार कर देना है और अपने निर्विचार और मौन में प्रवेश करना है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये आध्यात्मिक यात्रा में मौन होना है ना। मैंने कल एक आपके लिए वीडियो बनाया था ना, मौन ध्यान प्रयोग, तो वो वीडियो आप देख लें। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है अध्यात्म में मौन हो जाना। हम बाहर से तो मौन हो जाते हैं, दूसरे से नहीं बोलते हैं, मगर दिमाग में जो है बोलते रहते हैं। तो दिमाग में भी कैसे चुप रहें, तो ये कला जाननी है और इसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करना होगा। और जो है मौन का अनुभव एक बार हो गया तो आपके आध्यात्मिक यात्रा एक तरफ से ख़त्म हो गई, दूसरी तरफ से शुरू हो गई। तो आध्यात्मिक यात्रा का एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर ये होता है कि एक तरफ से बोले तो आपका जो है यात्रा ख़त्म हो गया, आप पहुँच गए। दूसरी तरफ बोले तो आपका अब शुरुआत हुआ, है ना। ये कैसा, ये ऐसा कि जब आपने मौन की कला जानी, तो मौन की कला जानने के बाद अब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी गुरु को भी नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि गुरु को सुन के, प्रवचन सुन के अब क्या होगा, आपको जाना है मौन में। और जो प्रवचन है वो शब्दों में है, शब्द से निशब्द में उतरना है। तो आपने निशब्द में उतरने की कला जान ली तो असली प्रवचन आपके भीतर ही आ जाएगा फिर, है ना। तो बाहर का प्रवचन का कोई उपयोग नहीं है और फिर गुरु का भी आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि अब गुरु क्यों चाहिए था कि इसी मौन का अनुभव कराने के लिए। और आप मौन होने की कला सीख गए तो अब गुरु की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए मुझे अब किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है और किसी चीज़ को पढ़ना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी गुरु और सभी प्रवचनों का सार यही है कि मौन हो जाओ और देखो खुद ही। तो जब आप मौन हो जाते हैं तो रास्ता खुल जाते हैं परमात्मा को मिलने का। तो परमात्मा के मिलन हो जाएगा तो सभी कुछ पूर्ण हो जाएगा। तो इसलिए एक तरफ जो है यात्रा का अंत हो जाता है इसमें, और दूसरी तरफ ये शुरुआत होता है ना। ये बहुत शुरुआत होता है, क्योंकि यहाँ से अब आगे रास्ता, अब का रास्ता हम अपने का अकेले का रास्ता होगा। इससे पहले का रास्ता दूसरों से संबंधित था, गुरुओं से संबंधित था, आपने दीक्षा ले लिए थे, किसी से सुन लिए थे और दूसरे के सहारे आप चल रहे थे। मौन के पूर्व आप दूसरे की रोशनी में चल रहे थे, मगर दूसरे की रोशनी में कितनी बार चलना, कभी तो आपको छूटना ही होगा, है ना। तो अब ये मौन में जब आप आएंगे तो तब क्या होगा कि दूसरे की रोशनी अब आपको आवश्यक नहीं होगी। आपके अंदर खुद ही अपनी रोशनी आप पैदा कर लेंगे, वो मौन से वो होगा। इसलिए मौन सबसे बड़ी उपलब्धि है और ये मौन का अनुभव हमने किया है। और जो है अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी सुनने के लिए, ध्यान करने के लिए। अब शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ योगा अभ्यास, ऐसा कुछ ध्यान आवश्यक होता है शरीर को फिटनेस रखने के लिए। और जो है मौन का रास्ता है और उस रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो मित्रों, ये अध्यात्म का अनुभव ऐसा होता है, कभी मैंने अभी बताया कि इसमें प्रारंभ होता है, अंत नहीं होता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं आता जब आपने सब जान लिया और जो है आगे कुछ करने को नहीं बचा, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि जीवन अनंत है और आपको ऐसा भी अनुभव हो, सभी कुछ आपको मिल गया और फिर आप आगे का रास्ता ही नहीं बचेगा, फिर क्या करेंगे आप। इसलिए परमात्मा का अनुभव जो है प्रतिपल अनूठा होता है। आज आपने ध्यान में कुछ अनुभव कर लिया तो उससे बड़ा अनुभव आप कल करेंगे और उससे बड़ा अनुभव फिर और करेंगे और रहस्य जो है बढ़ते चला जाएगा। आपको कभी भी पता नहीं होगा, है ना। आपको कभी भी सभी चीज़ को पता नहीं होगा, आपको स्वाद होगा, आप तृप्त होंगे, आपके प्राण जो है भर जाएंगे, है ना, आनंदित हो जाएंगे, रसमग्न हो जाएंगे। फिर आपको ये कभी नहीं लगेगा कि मैंने सभी कुछ जान लिया, क्योंकि कौन जानेगा उधर। मौन हो गए आप और मौन में तो कुछ होता नहीं है, उधर कोई बसता तो नहीं है, मौन में साइलेंस होता है।
और वो साइलेंस जो है विराट होते चला जाता है और रहस्य से भरा हुआ होता है, आज से कल और विराट होते चले जाता है। तो इसलिए अंदर कोई अनुभव करने वाला नहीं बचता। तो ज्ञान किसको होगा, अनुभव किसको होगा? तो इसलिए इनलाइनमेंट जैसी कुछ चीज़ होती नहीं है एक अर्थ में, और एक अर्थ में होती भी है, क्योंकि ये आपने अपना अंदर का लाइट जो है वो जला लिया। इनलाइटमेंट, भीतर का लाइट जो है आपने जला लिया। और भीतर का अपना लाइट हमने पहले पता था ना, तो दूसरे का लाइट से हम चल रहे हैं, दूसरे की बातें सुन रहे हैं, तो दूसरे से दिया हुआ निर्देश कर रहे हैं और दूसरे की लाइट से हम चल रहे हैं। तो जिस दिन आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपना अंदर का ही लाइट आपने पैदा कर लिया, तो उसी दिन आप इनलाइटमेंट हो गए। मगर रास्ता ख़त्म नहीं होगा, रास्ता का प्रारंभ होगा वहाँ से, है ना। मगर आपके पास अपना इनलाइट होगा, भीतर का जो है प्रकाश होगा, और उसी प्रकाश के सहारे आप चलेंगे, आपको दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मित्रों, इनलाइटमेंट की ऐसी अनुभव होती है और जो है यात्रा ऐसी होती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं जैसा सामान्य व्यक्ति जो सभी चीज़ों से सभी वृत्तियों से घिरा हुआ आदमी है ना, और जो एक आदमी जैसा जैसा गलती कर सकता है वो सब ऐसा गलती करने वाला आदमी, मैंने भी अगर इन लाइट का पहचान किया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप सभी कर सकते हैं, है ना। आप सभी कर सकते, और आपको जब तक इनलाइट नहीं हुए, मौन नहीं हुए, तब तक आपको बातें समझनी होगी और उस समझ के अनुसार कुछ प्रैक्टिस भी करते रहना होगा। और जो है मित्रों के लिए थोड़ा सा सूचना देना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान की गहराई में जाना चाहते हैं तो मेरी कुछ 15 ऐसी प्राइवेट वीडियोज है जिसमें हम डायरेक्शन करेंगे आपको अंदर मौन का अनुभव कराने के लिए। तो उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर बात करें, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मित्रों, मेरी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आपने पूछी थी, तो आध्यात्मिक यात्रा में कुछ इतिहास नहीं होता, है ना। बाहर की दुनिया में इतिहास होता है, जैसे इतने साल जन्मे, फिर इतने साल में ये किया, शिक्षा दीक्षा किया, फिर शादी कर ली, फिर इतने साल में बच्चा हुआ। और ये बाहर की जो इतिहास है, ऐसे इतिहास अध्यात्म में नहीं होते, क्योंकि जहाँ पर हम अध्यात्म का अनुभव करते हैं वो समय से बाहर का अनुभव होता है ना। तो इसीलिए जो संत पुरुष है उसका कोई इतिहास नहीं होता, है ना। तो अनुभव ऐसे होते हैं, ऐसे शेयर करते हैं, मगर कोई समय ऐसा कोई उनके पास नहीं होता जहाँ पर उनने भौतिक रूप में किसी यात्रा की हो। तो मित्रों, बहुत सारे सवाल जो है बच गए होंगे और छोटी वीडियो में सभी चीज़ों को कवर हम कर नहीं सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद।